नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह अपनी जो लेसन हमने शुरू किया हुआ है हदीस से पाक की तफसीर कि हर अच्छा काम सदका है, तो उसकी आगे माशाल्लाह छोटी छोटी हदीस आ रही हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और हम इससे इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो शुरू करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो बात छोड़ी थी तहारत की, पाकीज़गी, किस किस चीज़ से हमें परहेज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें करनी चाहिए ताकि हम ख़ुद भी जो है वो इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी अपनी इस अज़ियत से बचा सकें। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट बात पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मोहब्बत करते हैं जो पाक लोग पाक रहते हैं और बार बार तौबा करते हैं। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी कि सफाई और तहारत निस्फ़ ईमान है या ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू के बग़ैर नमाज कबूल होती है ना ख़यानत के माल से सदका। यानी कि ये छोटी सी हदीस है और इसमें दो चीज़ों को क्लियर किया गया कि अगर कोई इंसान कहे ना कि मेरी नमाज हो जाए, मैं वज़ू अगर जैसे तैसे भी किया, उसका ख्याल नहीं किया, केयर नहीं की, क्योंकि शैतान सबसे पहला स्टेप आप सब जानते हैं कि वज़ू को ही बना के दिखाता है। अगर किसी का वज़ू होता तो फ़ौरन हाँ मेरा वज़ू है, मैं खड़ा होकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ, लेकिन अगर वज़ू की बारी आती है तो ठहर के वाली बात होती है। हम सब इसको जानते हैं। क्यों कि उस वक़्त आप सोचा करें कि जो एक वज़ू की जो एक फजीलत बताई गई है कि इंसान जब वज़ू अच्छे से उसका एहतमाम करता है, जब इंसान हाथ वाश करता है इंसान की, तब भी गुनाह जो है वो दूर होते हैं, सफाई होती है। फिर उसके बाद जब इंसान चेहरे पे पानी डालता है तो इंसान जो चाहने या ना चाहने की वजह से इंसान अपने आँखों से ऐसे सीन जो है वो देख लेता है तो वो गुनाह झड़ते हैं। फिर इसी तरह अगर हम इसके ऊपर ही बात करें तो तकरीबन 1 आवर लग सकता है कि वज़ू की क्या फजीलत है। मुसीबत यही है कि हम इन बातों को जानते ही नहीं हैं। जान लेते हैं तो फिर अमल में नहीं लाते। चंद दिन तो हमें ये चीज़ें याद रहती हैं। बस मुख्तसरन इतना याद रखें कि वज़ू की जो अहमियत है उसमें सारे पहले स्टेप से लेके लास्ट तक जो है ना वो मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वो वज़ू जो है वो बजाय आप ये कहें कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप उस वक़्त ये सोचा करें कि मैं अपने गुनाह धोने जा रहा हूँ या गुनाह धोने जा रही हूँ। तो वो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको वो फिर बर्डन नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाता है फिर नमाज का, तो फिर नमाज तो और भी खूबसूरत हो जाएगी। आप कभी देखें कि एक फ़्रेश वज़ू से नमाज और पहले के वज़ू की है। बेशक आपका नो डाउट कि आप अगर किसी सफ़र में है, मजबूरी है या कोई बीमारी है, तो आप कहें कि चलें ठीक है मेरा वज़ू है तो मैं इसी वज़ू के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई रीज़न नहीं है तो एहतमाम करें वज़ू का और आप बहुत अच्छा फील भी करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर दूसरी जो बात यहाँ पर हदीस पाक में क्लियर की गई वो है कि अगर माल जो है उसमें ख़यानत का माल है तो उससे बेशक आप जितने मर्जी सदके करते, यानी कि दूसरों की हक तलफी की गई, हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं की गई, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे सदके की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह जो शख्स सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सही वज़ू करके नमाज अदा करे, उसके साबिक़ा सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक दफ़ा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगवा कर लोगों को वज़ू करके दिखाया और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वज़ू किया करते थे। फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मेरी तरह वज़ू करे, 2 रकत नमाज अदा करे, वो उनमें अपने दिल से गुफ्तगू ना करे, इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी बात जो है बहुत ही प्यारी है हदीस कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं यहाँ पर कि पहले हमें सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब हमारे दरमियान नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं हदीस में और अल्लाह के जो बंदे हैं जो दीन फैला रहे हैं
तो सही तरीका जो सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का है उसके मुताबिक किया जाए। उसके बाद फिर 2 रकत नमाज अदा की जाए और इनमें जो है यानी कि वज़ू और 2 रकत नमाज के दौरान किसी से कोई बात ना की जाए, तो फिर उसके जो पहले गुनाह हैं जो उसने पहले कर लिए उसको माफ़ कर दिया जाएगा। यानी कि वल्लाहु आलम, यानी कि सगीरा गुनाह जैसे कि हम, जैसे मैंने पहले बात की, उठते बैठते हम कभी कोई बात ऐसी मुँह से निकाल दी, कोई सीन ऐसा देख लिया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और मज़ीद हमारे इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह इसी हदीस की तफसीर को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।